क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, फिर मैं आपकी और समस्याएं सुनूंगी, जितने भी लोग परेशान हुए हैं ये एडमिट कार्ड की वजह से। देखिएगा, हाँ जीए में पढ़ना पड़ेगा, वो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी पूछ रहा है केवीएस पीआरटी में, क्योंकि वो जो जीएस वाला सेक्शन है ना उसमें तो सब कुछ ही आएगा ना, फिर तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही है। 28 को है, क्या करें, तैयारी कुछ भी नहीं है, क्या अभी करें कि मेरा क्वालिफाई हो जाए? नॉक टाइम कल बताएंगे, इसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं स्ट्रेटजी की, क्या क्या आपको इस समय पे पढ़ना चाहिए जो जरूरी है और आपके पेपर को क्वालिफाई करा सकता है। क्योंकि पेपर क्वालिफाइंग है तो ऐसा नहीं है कि 7-8 दिन में आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बशर्ते सही चीजें, टू द पॉइंट चीजें पढ़ें आप। एक तो वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए 3 सब्जेक्ट के, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स हैं, पैसे मत दे देना किसी को, ठीक, और उनको पढ़ लीजिए। हाँ तुम्हें दे दें पैसा, हाँ इनको दे देना मैडम जी को। 18 क्वेश्चन देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू हाइंस डिलेमा रूही सेज स्टीलिंग द ड्रग इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंस बिकॉज इट इज रॉन्ग टू स्टील। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट रूही इज एट, यानी हाइंस दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत बात होती है, यानी किसी की जान भी बचानी हो तब भी चोरी गलत है, चोरी करनी ही नहीं चाहिए। हाइंस को वो दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, अपनी वाइफ की डेथ हो जाती तो होने देता। ऐसा कौन कह रही है? रूही कह रही है। रूही किस लेवल पे है बेचारी अभी, बताइए फटाफट से। प्री कन्वेंशनल पे है, पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात कर रही है क्या? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि पनिशमेंट मिलेगी। अगर रूही का रीजन ये होता, तर्क ये होता इस बात का कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पनिशमेंट मिलती है, जेल जाना पड़ेगा, तब ए ऑप्शन हो जाता। लेकिन अभी रूही ने कहा है चोरी करना ही गलत बात है, नियमों को तोड़ना ही गलत बात है, नियम नहीं तोड़े जा सकते, रूल्स आर रिजिड एंड फिक्स्ड। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं, 50% लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। प्री कन्वेंशनल में ये पर्सनल रिवॉर्ड है, ये थोड़ी लिखा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कुछ अपना फायदा हो तो चोरी कर लो नहीं तो नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। पोस्ट कन्वेंशनल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए इसको आप दिल पे ले गए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता कि रूल्स को बदला नहीं जा सकता, चोरी करना ही नहीं चाहिए, चोरी करना गलत बात है, ये सब बातें नहीं होती। यहाँ पे होता है कि एक इंडिविजुअल का भी राइट है और सोसाइटी में भी नियम बने रहे, बट नियमों को परिवर्तित किया जा सकता है, रेड लाइट को जंप किया जा सकता है यदि जान बचानी है किसी की। तो इस तरह की बात इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में होती है। ये 5th स्टेज है। लॉ एंड ऑर्डर है आपका 4th स्टेज, जहां पे नियमों को आप बदल ही नहीं सकते, नियम तोड़ना गलत बात है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या समझे? सही समझे? सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात गलत है या कौन सी एक बात पियाजे के बारे में चर्चा नहीं करती, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। ये कौन व्यक्ति है जो इतना दुखी है? लाल कलर का इमोजी बना बना के रेड हो चुका है बेचारा। ईवीएस का कहाँ है मैम नोट्स? शिफा बिन हुसैन है बहुत हर जगह, आपके स्टाइल में चाहिए। वाह वाह शिफा, दिल जीत लिया आपने शिफा। आई नो आप बहुत पुरानी लर्नर हैं, हमारे स्टाइल में मिलेगा आपको। इंग्लिश वाले तो मैंने दिए हुए हैं, कई साल पुराने नोट्स हैं, बट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दोबारा से दे दूंगी सीटेड ईवीएस के नोट्स अभी फटाफट से, बहुत ज्यादा जल्दी, परसों तक दे देंगे, ठीक। और मैथ्स पेडागोजी के भी। मैडम वो मैथ्स पेडागोजी के नोट्स आपको दिए थे, प्री कर लिए, पढ़ लिए? कहाँ है? एक प्रिंट आउट आप खो चुके हैं, पेपर वेस्ट कर रही हैं आप, देखिएगा। एनवायरमेंट का कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? फिर आप तो रहने ही दो, दिन भर पेट्रोल फूंकती हो। आपका परीक्षा शहर अभी तक आवंटित नहीं किया गया है, बाद में अवगत कराया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि पेपर से कुछ ही दिन पहले, अभी आपका पेपर दूर होगा, जिनका नेक्स्ट वीक है शायद उनको पता लग गया होगा, तो वो पता लग जाएगा आपको, तसल्ली रखिए। बी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग के प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे एनवायरमेंट पे एक्ट करते हैं, ये गलत है। नहीं नहीं, ये तो सी ऑप्शन है, तो सही है। बच्चा जहां एक्टिव है वो तो प्याजे कहेंगे ही ना, बच्चे को एक्टिव रखना है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, तो ये भी एक्टिव है बच्चा, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्टेजेस की बात हो रही है और क्वालिटी में चेंज आ रहा है थॉट की, तो ठीक है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। इसकी बात तो भाई बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं, व्यवहारवादी, कि निरंतर अभ्यास कराओ, आंख बंद करके ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराओ, वो थॉर्नडाइक कहेंगे, ये प्याजे या वाइगोस्की नहीं कहते। तो बी ऑप्शन इज सही, क्योंकि यही है गलत और जो गलत है वही सही है। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन था, गुरमीत के बेटे को बताएंगे हम ये बात। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। शेरिन क्या कह रहे हैं मैम? वाइगोस्की
पैरेलल लैंग्वेज एंड थॉट वाला क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कंफ्यूजन है थोड़ा, अभी बता देंगे शरण, आपने बड़ी चिंता की। एक और क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन 21वां, उसके बाद आपको बता देंगे। 30,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सिर्फ 16,000 लोग लाइक कर रहे हैं। हम लाइक और शेयर के बहुत ही भूखे रहते हैं, ऐसा आपको मान लेना है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में, ये हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में कहते रहते हैं, क्योंकि हमें दिखता रहता है यहाँ कितनी जनता लाइव है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, तो आदत हो गई है कि कुछ और समझना आए तो यही बोल दो। डी ऑप्शन है 55% लोग। चलिए देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपके साथ इसकी चर्चा की थी, आज मैं समझा कम रही हूँ, कल बहुत डिटेल में समझाया था पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग, तो एक बार कल वाला सेशन देख लेना जिन्होंने ना देखा हो, क्योंकि आज का आपको भी ये टेस्ट की तरह लेना है, पेपर पास आ गया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 20 का, डी कह रहे हैं कितने लोग, 74% लोग। चलिए बाकी ऑप्शंस को तराश लेते हैं। द थियरी हैज इलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। इन्होंने कब कहा कि विस्तृत परीक्षण होने चाहिए, मॉरल टेस्टिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। चलो मान लेते हैं ठीक होगा, है ना, कि मॉरल रीजनिंग के हिसाब से एक्शन लेता है इंसान, मान लिया। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स, ऐसी कोई बात नहीं करते कोहलबर्ग। हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। क्या आपको ज्यादा पढ़ा लिखा ऑप्शन नहीं लग रहा, डी ऑप्शन, समझदार सूट बूट पहना हुआ मेरे जैसा नहीं लग, मजाक कर रही हूँ, मेरे जैसा नहीं लग रहा है ये ऑप्शन, है ना, ये आज लोग सीरियस हैं इसलिए मैं ऐसी फालतू बातें कर रही हूँ। देखिएगा तो उनके सिद्धांत ने, ये आपको ज्यादा समझदार ऑप्शन लगेगा क्योंकि ये अच्छी बात कर रहा है। देखिए ये सिर्फ फालतू बात की इसने कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये बात ठीक है, लेकिन इससे कहीं बेहतर ऑप्शन डी ऑप्शन है ना, इससे कहीं बेहतर ऑप्शन डी ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहा है कि भाई क्लियर रिलेशनशिप होता है मॉरल रीजनिंग और एक्शन के बीच, जो कि होता है, उसको नकार नहीं सकते, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन यहां है कि उनकी थियरी ने सपोर्ट किया है एक एसोसिएशन, एक संबंध। अब क्लियर होता है, कितना क्लियर है ये तो उन्होंने नहीं कहा, बट उन्होंने कहा एक एसोसिएशन है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर भी एक बार को सोच सकते थे। हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, यानी जो मॉरल मैच्योरिटी है आपकी या मॉरल रीजनिंग है कि आप मॉरली कितने मैच्योर तर्क देंगे, वो आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगा, वो आपकी एज पे डिपेंड करेगा। तो आपकी रीजनिंग भी चेंज होती है एज के अनुसार। क्या समझे हैं, नहीं समझे हैं क्या, समझ गए, ठीक। बी गलत नहीं था बट डी उससे ज्यादा बेहतर था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है, फिर हम बताएंगे आपको वाइगोस्की पैरेलल थॉट के बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी वाइगोस्की के अनुसार कौन सा एक तत्व है जो अधिगम को, लर्निंग को, सीखने को प्रभावित ही नहीं करता, बताइएगा फटाफट से। एसआर तो किसकी बात करता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, व्यवहारवाद की, ठीक है, तो इसको तो इग्नोर ही कर दो, पियाजे वाइगोस्की की बात में इसका कोई काम नहीं है। स्कैफोल्डिंग हाँ हाँ, लैंग्वेज हाँ हाँ, सोशल इंटरेक्शन हाँ हाँ, लेकिन हमें तो नाना चाहिए था, क्योंकि छी यार इतना गंदे एग्जाम्पल्स में इतनी ज्यादा वाहियात, मेरे को गाना याद आ रहा है वो बचपन में, मैं एसएसटी में नंबर नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ सजेस्ट करें। रोशन साहू, सिर्फ प्रीवियस ईयर का सहारा लीजिए, बाकी के 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे कर लीजिए, और एसएसटी में आप एवरेज नंबर भी ले आएंगे अगर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो ज्यादा मत कीजिएगा, बट फिर भी पेडागोजी वाला सेक्शन थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्लियर से ऊपर निकल जाएंगे पेपर, है ना, क्वालिफाई हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। वैसे तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है, लेकिन अब या तो किसी के नोट्स मिल जाए या समरी मिल जाए, सिर्फ एनसीईआरटी वाला। और नोट्स का मतलब ये नहीं है कि एक 300 पेज की किताब खरीद के ले आओ या 500 पेज की पीडीएफ ले लो किसी से, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब आप एक हफ्ते पहले 500 पेज नहीं पढ़ पाओगे, ये लिख के ले लीजिएगा। नोट्स का मतलब होता है कंसाइज, किसी दोस्त ने आपके बनाए हो, कहीं इंटरनेट पे आपको मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा जो लिमिटेड पेजेस में दिया हो इस टाइम पे, पेपर के समय पे, नहीं तो किताब ही पढ़ लो 200 पेज की, फिर वही छोटी पड़ेगी आपको, अगर आपको 1000 पेज के नोट्स पढ़ने हैं तो। स्कैफोल्डिंग उन्होंने कहा है, लैंग्वेज भी कहा है, सोशल इंटरेक्शन, लेकिन जो नहीं कहा है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, वही सही है ये ऑप्शन, समझ पा रहे हैं ना। तो 21 में से कितने ठीक हुए?